तनवीर इलियास साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने 31 साल के बाद बलदियाती इदारों को बहाल किया और इलेक्शन करवाए। इलेक्शन ऐसे थे कि जो है ना इंतहाई गैर जानिमदाद शफाफ और साफ शफाफ इंतका जो है इख्तियारात थे, वो जो है ना बलदियाती निज़ाम जो है बलदियाती इदारों के जरिए आपने जो है ना लोकल कौंसिलों को मुंतकिल किए। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो हमारे जो ना ऊपर जो है ना बैठे हुए हैं कानून साज असम्बली में MLA, उन्होंने हमारे हुकूक जो है ना वो हमारे जो है ना वो जो इख्तियारात हैं, हमारे जो फंड्स हैं, उनके अपोजिशन करवाए। इलेक्शन के नतीजे में देखें, ये इस इलेक्शन के नतीजे में एक सफ़ेदपोश आदमी हारिस, एक मजदूर किसान पढ़ा लिखा नौजवान जो है ना इस सियासी प्रोसेस का हिस्सा बना। और इस सियासी प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद जब जो देखें, ये एक ऐसा स्टेज है कि जो है ना बलदियाती निज़ाम यहाँ से एक नई जो है ना एक ग्रास रूट ऐसा है कि यहाँ से नई क़यादत, नई जो है ना एक लीडरशिप, नई सियासत ऊपर के सामने आती है। तो ये MLA जो है ये इसलिए खाइफ है कि ये लोग जब इनके पास इख्तियारात आएंगे, ये जो अपना बलदियाती निज़ाम जो है फंड्स आएंगे, ये डिलीवर करेंगे, तो इसमें जो है ना हमारे लिए बड़ी मुश्किलात है। इसलिए कि ये जो मरूसियत है, ये पेशा वराना सियासत है, ये सर तनवीर साहब ने आप ख़त्म कर दी। रियली आपने कोई सियासतदान का किरदार नहीं अदा किया, आपने एक लीडर का किरदार अदा किया। और लीडर वो होता है जो इदारों को मजबूत करता है। सियासतदान तो वो होते हैं जो आइंदा 5 साल के लिए अपना जो है ना कारोबार करते हैं चले जाते हैं। मुझे आज भी याद है रियली, ये एक जगह है ढक्की का अंदर, काल्याल ढक्की बंगुई, आपने यहाँ जो है ना अमेरिकन एम्बेसडर को यहाँ जो है ना आपने यहाँ लाया, ये आपकी बड़ी अचीवमेंट थी। और जब वो एम्बेसडर यहाँ आया, आपने क्या किया? आपने कोई उससे जो है ना अपनी कोई नेशनलिटी मांगी, आपने कोई उससे जो है ना अपने बच्चों के लिए जो है ना कोई जो है ना वो स्कॉलरशिप मांगा? आपने उससे यही कहा होगा कि ये कश्मीर है, इसको आज़ाद करें। इसलिए कि USA का बड़ा किरदार है UN के अंदर। उसने जो है ना आपने कहा कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दें, हमारी यूनिवर्सिटी की जो है ना बना रहे हैं, इनके अंदर जो है ना इनके एफिलिएशन है, जस्ट लाइक नॉर्मल यूनिवर्सिटी जिसकी जो है ना मियाँवाली के अंदर जो है ना उसकी एफिलिएशन है, बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उसकी एफिलिएशन है। वो बच्चे वहाँ से गाँव से जो है ना यूनिवर्सिटी जो है से डिग्रियाँ ले रहे हैं। आपने उसको हर तरह से जो है ना आप इन्वेस्टमेंट करें, हमारे बच्चों को जो है सब कुछ दें। तो वो जब एम्बेसडर इस्लामाबाद के अंदर गया, तो उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे आज भी याद है, उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया आज़ाद कश्मीर। तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई, पूरी दुनिया में सुनी गई। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो वो इंडिया के अंदर थी, उनके पेट में बहुत मरोड़ पड़ी। उन्होंने कहा ये आज़ाद कश्मीर का लफ्ज़ उसने किस तरह इस्तेमाल किया? उसने कहा कि ये उठपटांग है। और ये तनवीर इलियास, मैंने एक टॉक शो में रियली में झूठ नहीं, ये तनवीर इलियास कौन है? ये क्या चाहता है? आपने वो काम किया अपनी जेब से पैसे लगा के, हमारे टैक्स के पैसे नहीं है, आपने अपनी जेब से वो हेलीकॉप्टर यहाँ लाया, हमारे टैक्स के पैसों से। ये वज़ीर आज़म, ये MLA बाहर के मुल्कों में पूरा डेलीगेशन जाता है 30-30 के अपने रिश्तेदारों, अपने जो है ना अजीज़ वक़ारिब, अपने दोस्तों बच्चों को लेके जाते हैं हमारे टैक्स मसला कश्मीर हल करने के लिए। अल्लाह की कसम, हमने दुनिया देखी हुई है, इन लोगों से हम वहाँ मिले, इनको मसला कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन आपने अपने वसाइल से जो है ना ये चीज़ जो है ना इस्तेमाल की, सबकी लोकल बॉडीज़ को आपने, आप हमारे लिए कीमती एहसास है तनवीर साहब। ये सब जो है ना बाकी मुझे नहीं नज़र आ रहा है, छोटे छोटे जो सियासत कर रहे हैं। आप एक कीमती एहसास है, आप में लीडरशिप की खूबियाँ हैं, आपको सियासतदान नहीं है, आप मेजर रोल अदा करें। ये जो बलदियाती निज़ाम आपने 31 साल के बाद बहादुरी के साथ, बावजूद इसके कि वफाकी गवर्नमेंट आपकी मुखालफ थी, ये जो अपोजिशन आज जो है ना असम्बली के अंदर बैठे, ये लोग आपके मुखालफ थे, सिक्योरिटी इदारों ने आपको कोई सहूलत नहीं दी। आपने जो है ना तन तना डिवीजन वाइज कामयाब साफ शफाफ इंतखाबात करवा कर लोकल बॉडीज़ को आपने जो है ना